Hello everyone. So in this series of data structure, today we are going to discuss about priority queues. Okay. So in my previous lecture, I told you about implementation of queues. तो उसके कुछ प्रोग्राम्स एक दो प्रोग्राम्स में एक तो आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर के भी कराऊंगी और लिंक लिस्ट के भी एक दो प्रोग्राम्स कराऊंगी सो दैट आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे ये प्रोग्रामिंग में काम करते हैं. ठीक है. सो यहाँ पे मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ दैट्स अबाउट प्रायोरिटी क्यू. आई होप कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिला होगा क्यूज़ के बारे में, डी क्यूज़ के बारे में, और कहाँ कहाँ पे हम मतलब इनको अप्लाई करते हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या है वो भी मैंने आपको बोला. तो आज जो है हमारा टॉपिक दैट्स अबाउट प्रायोरिटी क्यूज़. लेट्स डिस्कस दिस. सो प्रायोरिटी क्यू जो है ये एक एक्सटेंशन है क्यू का. ठीक है. मतलब क्यू को ही हमने कुछ थोड़ा सा एक्सटेंड करा है. अगर हम किसी भी टॉपिक को एक मतलब किसी भी टॉपिक को यूज़ करके कुछ और ऐड करते हैं तो उस टाइम हम बोलते हैं दैट वेरी थिंग इज़ द एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट थिंग. ठीक है. तो सो हेयर प्रायोरिटी क्यू जो है ये भी एक्सटेंशन है क्यू का विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़. वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी है? वो ये है कि यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू में हर एक आइटम को प्रायोरिटी एसोसिएटेड होता है. मतलब हर एक डेटा एलिमेंट जो हमें या तो इंसर्ट करना है या तो डिलीट करना है. ठीक है. हर एक डेटा एलिमेंट को प्रायोरिटी नंबर जो है वो एसोसिएटेड होता है, मतलब अपने साथ उसको लिंक्ड होता है. ठीक है. सो हम क्या करते हैं, हम वही एलिमेंट डी क्यू करते हैं, डिलीट करते हैं अपने एग्जिस्टिंग क्यू से जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी एज़ कम्पेयर टू लो प्रायोरिटी वाला एलिमेंट. ओके. सो ऑब्वियस सी बात है, प्रायोरिटी जब भी हम यूज़ करेंगे किसी भी डेटा स्ट्रक्चर में तो हम क्यों प्रायोरिटी यूज़ करते हैं? सो दैट हम जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है जिन जिन एलिमेंट्स की उनको हम पहले एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद ही लो प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है. चाहे हमें कोई भी ऑपरेशन करना हो उन पे. अब यहाँ पे एक बात आती है, अगर आपके पास दो एलिमेंट्स है और उनको सेम प्रायोरिटी होगा. ठीक है. तो उस टाइम आप क्या करोगे? उस टाइम क्या करना है आपको? यू हैव टू सर्व दोज एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑर्डर. ठीक है. जैसे वो क्यू में आए हैं वैसे ही आपको उनको एक्सेस करना है या इंसर्ट करना है या डिलीट करना है, जो भी हमें उस टाइम ऑपरेशन करना होगा उस पर. सो अब नीचे एक डायग्राम मैंने मेंशन करी है. यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हर एक एलिमेंट जो है उनको प्रायोरिटी एसोसिएटेड है. लेकिन प्रायोरिटी इज़ नॉट ऑलवेज यू जस्ट रिप्रेजेंट प्रायोरिटी विद नंबर्स. आप वैसे भी कर सकते हो प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2. लेकिन यहाँ पे जो है जिसकी मैक्सिमम जिसका मैक्सिमम आस्काई वैल्यू है, आस्काई आपने पढ़ा होगा बाइनरी कोड्स में, नंबर सिस्टम में बाइनरी कोड्स में आपने पढ़ा होगा. आस्काई इसका जो फुल फॉर्म है दैट्स अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो हर एक एलिमेंट, हर एक अल्फ़ाबेट का अपना अपना आस्काई कोड होता है. तो जिसका यहाँ पे आस्काई कोड हाईएस्ट होगा वही पहले इंसर्ट हो जाएगा या उसी को पहले रिमूव करेंगे. ठीक है. लाइक दिस ऑपरेशन रिटर्न वैल्यू एंड क्यू कंटेंट. तो यहाँ पे इंसर्ट सी, इंसर्ट ओ, इंसर्ट डी, जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होगा, जिसका हाईएस्ट आस्के वैल्यू होगा उसी को पहले हम इंसर्ट करेंगे या जिसका हाईएस्ट आस्के वैल्यू होगा उसी को पहले रिमूव करेंगे. ठीक है. नाउ अब आपको क्या मतलब इससे समझ आ गया कि प्रायोरिटी क्यू जो है इट इज़ समहाउ डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल क्यू, है ना. क्योंकि नॉर्मल क्यू में क्या करते हैं हम जो भी एलिमेंट्स हम मतलब इंसर्ट करते हैं वो हम सिंपली कहाँ से, रियर साइड से इंसर्ट करते हैं. लेट मी शो यू. लाइक ये आपका क्यू है, यहाँ से क्या है रियर और यहाँ से क्या है फ्रंट. और आपको पता है रियर साइड से हम इंसर्ट करते हैं और फ्रंट साइड से हम डिलीट करते हैं. ठीक है. तो जो भी एलिमेंट आता है हम उसको इंसर्ट करते जाते हैं. ठीक है. तो इस तरह से तो ये है नॉर्मल क्यू. अब अगर प्रायोरिटी क्यू है तो उस टाइम जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी या आस्के वैल्यू हो या कुछ और, तो हम उसी को पहले इंसर्ट करते हैं. या यहाँ पे अब जो भी एलिमेंट्स हमने फॉर एग्जांपल ए बी सी डी किया मतलब इंसर्ट, तो अब हम डिलीट उसी एलिमेंट को करेंगे जिसका हाईएस्ट आस्के वैल्यू होगा, है ना. उसी एलिमेंट को हम, तो उस चीज़ के लिए हमें क्या करना है, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा, इसको यहाँ लाना पड़ेगा. तो ये बहुत ही कम्प्लेक्स होता है, ये आप देखोगे आगे.
सो जो नॉर्मल क्यू होता है उसमें हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वैल्यूज़ वैसे ही हम ये ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लेकिन प्रायोरिटी क्यू जो है इट्स एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप दैट कैप्चर्स द आइडिया ऑफ कंटेनर, मतलब कोई ऐसा कंटेनर होता है आपको पता ही नहीं होता किसका प्रायोरिटी क्या है, तो यहाँ पे फिर हर एक एलिमेंट के साथ प्रायोरिटी अटैच्ड होता है और हम उनको वैसे ही परफॉर्म करते हैं, चाहे इंसर्शन करना हो या डिलीशन करना हो, ठीक है। So here it's also written an element of highest priority always appears at the front of the queue, ये तो पता ही है ना। जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला होगा वो कहाँ पे रखेंगे हम, सी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट होगा उसको हमेशा हम फ्रंट पे ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हम हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले को पहले डिलीट करेंगे, तो इट वुड बी बेटर अगर हम उसको यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो अब अगर ये एलिमेंट यहाँ से निकल गया है तो उसके बाद ये किसको पॉइंट करेगा, ये फ्रंट यहाँ पे इस वाले एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट यहाँ पे होगा, ठीक है। और ये एलिमेंट क्या होना चाहिए, मतलब नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए इसकी, ठीक है। ओके, सो टिपिकल प्रायोरिटी क्यू सपोर्ट्स फॉलोइंग ऑपरेशंस, जैसे हर एक क्यू के लिए हम इंसर्ट करते हैं, मतलब इंसर्ट किस ऑपरेशन से करते हैं, एन क्यू से, और डिलीट डी क्यू से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इंसर्ट आइटम प्रायोरिटी, मतलब जो आइटम आपने इंसर्ट करना है एक तो वो भी आप पास करोगे मतलब एज आर्ग्यूमेंट, और प्रायोरिटी भी उसकी एसोसिएटेड जो प्रायोरिटी उसकी होगी वो भी आप करोगे, ठीक है। सो दिस वेरी ऑपरेशन इंसर्ट्स एन आइटम विद गिवन प्रायोरिटी, ठीक है। जो भी प्रायोरिटी उसकी होगी ये उसी टाइम मतलब इस एलिमेंट को हम इंसर्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी विल रिटर्न द हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम, लेकिन ये उस आइटम को क्यू में से डिलीट नहीं करेगा, ठीक है। ये आइटम वहाँ पे भी रहेगा और आपको रिटर्न भी करेगा ए, ओके। नेक्स्ट इज डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी, इन दोनों में यही डिफरेंस है। गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी और डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी दोनों ही रिटर्न करते हैं मतलब किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को, लेकिन डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या होता है, ये रिमूव करता है हाईएस्ट प्रायोरिटी, एक तो रिटर्न भी करता है और रिमूव भी करता है, ठीक है। उस आइटम को यहाँ पे मतलब इसको रहने नहीं देता, वेट, ठीक है। सो नेक्स्ट इज प्रायोरिटी क्यूज़ कैन बी, अब हम देखेंगे इनकी इम्प्लीमेंटेशन। प्रायोरिटी क्यूज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एरेज से, इनको हम लिंक लिस्ट से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और इनको हम हीप डेटा स्ट्रक्चर, दिस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, इससे भी हम इनको इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ओके। सो अगर हम एरेज को यूज़ करके इनको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रायोरिटी क्यू को, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अगर कोडिंग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्ट आइटम या स्ट्रक्ट क्यू और प्रायोरिटी क्यू, एंड देन हम डिक्लेयर करेंगे क्या क्या, एक तो हम डेटा एलिमेंट डिक्लेयर करेंगे और उसकी प्रायोरिटी भी, ठीक है, साथ में इसकी प्रायोरिटी, बस इतना है। ऑलमोस्ट ये सारे सेम ही होते हैं, बस एक बार आपको समझ में आ जाए कि कैसे हम प्रोग्रामिंग लिखते हैं, एक प्रोग्राम आपको समझ में आ जाए, बाकी प्रोग्राम्स को आपको मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा समझने में, ठीक है। खुद ब खुद मतलब कॉन्सेप्ट जब आपके पास है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, तो ऑब्वियसली लॉजिक तो खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। नाउ तो यहाँ पे जब हम एरेज में इंसर्ट ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, कोई भी एलिमेंट आप इंसर्ट करते हो एरे में, तो वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय एडिंग एन आइटम एट एंड ऑफ एरे इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम। मतलब एरे को यूज़ करके जब भी आप क्या करते हो, कोई एलिमेंट इंसर्ट करते हो, आप सिंपली उसका नाम देते हो, ठीक है। जहाँ कहीं भी आपको वो एलिमेंट इंसर्ट करना होगा उसका इंडेक्स यूज़ करके और एरे का नाम यूज़ करके आप उस एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। दैट मीन्स हमें कितना टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है वो कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ वन, ठीक है। वही एक एलिमेंट को हमने एक्सेस करना है, लिंक लिस्ट की तरह नहीं कि हम हर एक एलिमेंट को विजिट करके उस आइटम को किसी पर्टिकुलर जगह पे इंसर्ट करें। तो एरे में ये मतलब एडवांटेज है। गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेशन जो है ये जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ये कैसे करते हैं हम, बाय लीनियरली सर्चिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, ठीक है, ये बहुत सारे एलिमेंट्स हैं एरे में,
तो क्या करेंगे हम, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला एलिमेंट जो है वो कैसे हम फैच करेंगे, वो कैसे हम मतलब हमें कैसे वो मिलेगा। हमें हर एक आइटम को मतलब हमें सर्च करना है, लीनियर सर्च। तो उस लीनियर सर्च के लिए हमें कितना टाइम लगेगा, टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। तो ऑर्डर ऑफ यहाँ पे लगेगा ऑर्डर ऑफ 1 और यहाँ पे लगेगा ऑर्डर ऑफ n। ओके, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है वहाँ पे उतना टाइम लगेगा उसे ढूंढने में। देन डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट लीनियरली सर्च। पहले मतलब लीनियरली हम सर्च करते हैं, उसके बाद रिमूव करते हैं, ठीक है, वो आइटम। यहाँ पे हम इस वाले ऑपरेशन से हम रिमूव करते हैं आइटम को। देन रिमूविंग द आइटम बाय मूविंग ऑल सब्सिक्वेंट आइटम्स 1 पोजिशन बैक। सी, यहाँ पे एक चीज़ है समझने लायक। वेट, फॉर एग्ज़ाम्पल डिलीट करना है कोई एलिमेंट आपने, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है ए, ये है बी, ये है सी। आपको कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल ये ए वाला एलिमेंट, ऑब्वियसली फ्रंट वाला, क्योंकि फ्रंट साइड पे हम क्या रखते हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले एलिमेंट्स रखते हैं, ठीक है। तो ये जब आप डिलीट करोगे तो ये कैसे डिलीट होगा? यू हैव टू मूव ऑल दीज एलिमेंट्स, जो भी यहाँ से ये एलिमेंट्स है इनको आपको मूव करना है, इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है, इसको यहाँ पे लाना है, तब जाके ये ए जो है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए भी हमें कितना टाइम लगेगा? ऑर्डर ऑफ n। नाउ मैंने आपको अभी बोला कि हम एरेज भी यूज़ कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, लिंक लिस्ट भी और हीप्स भी। तो लिंक लिस्ट के लिए टाइम कम्प्लेक्सिटी सेम रहेगी जिस तरह से एरेज में हमने करी, ठीक है। एरेज में जो टाइम कम्प्लेक्सिटी रही वैसे ही लिंक लिस्ट में भी रहेगी, ठीक है। बट एक चीज़ है जो कि एडवांटेज है लिंक लिस्ट का एडवांटेज है ओवर एरेज, वो क्या है? डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इट कैन बी मोर एफिशिएंट एज वी डोंट हैव टू मूव आइटम्स। हमें यहाँ पे आइटम्स को मूव नहीं करना है, हमें सिंपली उस आइटम तक जाना है जो आइटम आपको डिलीट करना है, ठीक है। लेकिन वी डोंट नीड टू मूव ऑल द आइटम्स जैसे हमने अरेज में करा, ठीक। नाउ यूजिंग हीप्स, सी प्रायोरिटी क्यू जो है इट इज़ टिपिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग हीप डेटा स्ट्रक्चर। हीप जो है इट इज़ जनरली प्रेफर, हीप आप पढ़ोगे मतलब डिटेल में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगर आपके सिलेबस में हुआ तो। अगर नहीं फिर भी मैं आपको थोड़ा सा मतलब उस टाइम जब हम ट्रीज़ पढ़ेंगे, ठीक है, सॉर्टिंग, मुझे लगता है उसी यूनिट में होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कहाँ पे है। तो ये जो है हीप इट्स जनरली प्रेफर्ड फॉर प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंटेशन, ओके। बाइनरी सर्च ट्रीज़ में, हाँ, बाइनरी सर्च ट्रीज़ में ये ज़रूरत लगता है। सो दिस इज़ प्रेफर फॉर प्रायोरिटी क्यू इम्प्लीमेंटेशन। क्यों? क्योंकि हीप जो है इट प्रोवाइड बेटर परफॉर्मेंस, मतलब एरेज और लिंक लिस्ट से ये मतलब बेटर परफॉर्म करता है। सो बाइनरी हीप में क्या होता है, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर ऑफ 1 टाइम, ठीक है, गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी। और अगर एरेज में देखिए गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे आता है, हमें ऑर्डर ऑफ एन से, ऑर्डर ऑफ एन या, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1। इंसर्ट जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ लॉग इन, और डिलीट भी हम इसी से करेंगे ऑर्डर ऑफ लॉग इन, मतलब इतना टाइम लगेगा इनको। नेक्स्ट इज़ विद फेबेनॉक्सी हीप। फेबेनॉक्सी हम किसको बोलते हैं? फेबेनॉक्सी यहाँ पे एक मतलब आपने किया होगा, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए होंगे आपने सी में, C++ में। जैसे अगर हम 5 की फेबेनॉक्सी देखेंगे, फेबेनॉक्सी सीरीज़ देखेंगे 5 की, वो क्या है, 5 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1 कितने हो गए? 5 4 9, 9 एंड 3 कितना हुआ? 12, 12 2 14 15, ठीक है। ओके, तो 5 की फेबेनॉक्सी सीरीज़ क्या है, अगर हम मतलब निकालना चाहें तो वो 15 है। वैसे ही अगर 10 की देखेंगे तो वो 5, वो हो गया 10 + 9 + 8 + 7 + 6 एंड देन ये 15, ठीक है। तो 15 10 9 8 7 6 एंड 15, 15 प्लस इतना हो गया 55, ठीक है। ओके, सो ये होगी फेबेनॉक्सी सीरीज से मैंने बोला। तो फेबेनॉक्सी हीप के साथ इंसर्ट और गेट हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में। और डिलीट हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बिगो ऑफ आर ऑर्डर ऑफ लॉग एन टाइम, ओके।
amortize the time, और we can see time complexity जो इसकी है. नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, तो ये हो गया हमारा मतलब इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं प्रायोरिटी क्यूज़ की, और प्रायोरिटी क्यू होता क्या है, इसके प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है. ये सब आपने जान लिया. आई होप कि आई हैव मेड ऑल दीज थिंग्स क्लियर टू यू. नेक्स्ट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ प्रायोरिटी क्यू. तो ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, आप समझो जहाँ कहीं भी मतलब जो भी क्यू एप्लीकेशन है, जहाँ कहीं भी प्रायोरिटी की ज़रूरत पड़ती है, प्रायोरिटी इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे हम प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करते हैं, ठीक है. सेकंड थिंग इज़ इट्स यूज इन CPU शेड्यूलिंग. आपको पता है वहाँ पे भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बहुत बार पढ़ा कि हम प्रोसेस को कभी कभार क्या करते हैं, जिस प्रोसेस की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, जिसका मतलब जिसको कम टाइम लगे, या जिसको मतलब जिसकी एग्जीक्यूशन में कम टाइम लगे, हम उसी को पहले प्रायोरिटी देते हैं, उसी को पहले एग्जीक्यूट करने का मौका देते हैं, या हम बोलेंगे CPU को जो है मतलब उसी प्रोसेस को CPU एलोकेट करते हैं जिसका जिसका प्रायोरिटी हाईएस्ट होगा, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं CPU शेड्यूलिंग, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू को. सो नेक्स्ट इज़ ग्राफ एल्गोरिदम्स, डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, प्रेमिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ये भी हम ट्रीज़ में पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे. यहाँ पे आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो प्रायोरिटी क्यू है इसके एप्लीकेशंस क्या है. ये CPU शेड्यूलिंग में यूज़ होता है. ग्राफ एल्गोरिथम्स लाइक शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम या प्रेमिस मिनिमम स्पैनिंग ट्री वहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है. वहाँ पे हम वही आइटम्स पहले एग्जीक्यूट करते हैं, वही आइटम्स पहले मतलब उन्हीं पे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं जिनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी हो. और या तो आप बोल सकते हो जहाँ कहीं भी क्यू की एप्लीकेशन, जहाँ कहीं भी हमें मतलब क्यू की एप्लीकेशंस में प्रायोरिटी इन्वॉल्व हो, वहाँ हम प्रायोरिटी क्यू को यूज़ करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, दैट्स प्रायोरिटी क्यू. आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा. ओके देन, थैंक यू.